स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 10A पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। अब अपवर्तक जो शब्द आया है, पहले अपवर्तक को जान लीजिए। अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने 15 मान ली। अब 15 संख्या को जो जो भाग देगा वो 15 के सभी क्या होंगे? अपवर्तक। देखो 15 को एक भाग देगा तो एक तो सभी संख्याओं का अपवर्तक होगा, ठीक है एक। अब दो क्या अब 15 को भाग देगा? नहीं, तो 2 15 का अपवर्तक नहीं होगा। फिर 3 से भाग 3 पचे 15, 3 भी इसका अपवर्तक होगा। 4 15 भाग देगा, 4 इसका अपवर्तक नहीं होगा। 5 से 15 आंतरिक 15, तो 5 भी इसका अपवर्तक होगा। 6 भाग नहीं देगा इसे, 7 भी भाग नहीं देगा, 8 भी भाग नहीं देगा, 9 भी नहीं भाग देगा, 10 भी नहीं भाग देगा, 11 नहीं, फिर से क्या भाग देगा? 15। यानी 15 को क्या क्या भाग दे रहा है? 1 भाग दे रहा है, 3 भाग दे रहा है, 5 भाग दे रहा है, 15 भाग दे रहा है। यानी 15 को जो जो संख्याएं भाग दे रही हैं वो सब 15 के यहाँ है अपवर्तक, ठीक है। अब 15 को अपवर्तक पता लग गया। अब देखिए 15 किसने कितने भाग दिया? 1 3 5 15, तो ये इसका मिल गया। 24 क्या क्या भाग दे रहा है? 1 से ही भाग जाएगा, 2 से भी, तो 3 से भी 3 उठे 24, तो 1 2 3 मिल रहा है, तो ये इससे भाग जाएगा, ठीक है। और 4 भी भाग जाएगा, 6 भी भाग जाएगा, 12 भी भाग जाएगा, 24 मतलब मिल गया। सबसे अच्छा क्या है? 24, तो सबसे पीछे इसके 24 लिखा वही होगा। 21, तो इसमें 1 से भाग जाएगा, 3 से, 7 से और 21 से। 32 जो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, मतलब एक सबका अपवर्तक होता है, सभी संख्याओं का एक अपवर्तक होता है, तो एक सबको भाग। 36 का इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। अब बर्तक निकालेंगे बिल्कुल इसी विधि द्वारा। अब इसमें आप निकले हुए आपको समझ में आ गया तो सीधे मिलान कर दो, इसमें कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल लिखा है, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज ज्ञात। लिखिए, देखिए, चाहे गुणज बोला हो चाहे अपवर्त बोला हो, गुणज या अपवर्त बात एक ही होती है, सही है। गुणज या अपवर्त बात एक ही होती है। अब देखिए पहला सवाल इसमें दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के 5 गुणज, प्रथम 5, तो 3 के चाहे गुणज लिख दें चाहे अपवर्त लिख दें, कैसे निकालेंगे? 5, तो 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 एकम 3। गुणज या अपवर्त कैसे निकालते हैं उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, उसके गुणज निकलाएंगे या अपवर्त निकलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 5 निकाले, 1 2 3 4 5 हो गए 5। खा में 4 के गुणज, 4 के गुणज, इन्हें 5 पूछा तो यहीं पे रोक दिया। अगर ये गुणज निकाली तो आगे डेढ़ कर देते, सही है। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, सही है। गा 5 के गुणज, 5 के गुणज, 5 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25। गुणज या अपवर्त मतलब उसका पहाड़ा पर देना है, सही है। 9 के अपवर्त या गुणज, जो इसमें गुणज बोला गया तो हम गुणज निकालना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, ये इसके गुणज हो गए, ठीक है। अगला, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 जो संख्या है स्तंभ 2 से मिलान करना है। देखिए 15, ये 15 क्या है? तो यहाँ पर लिखा है 7 का गुणज, क्या 7 का गुणज 15 है? नहीं। 8 का गुणज, नहीं, भी नहीं है। 50 का अपवर्तक है 15? नहीं। और 30 का अपवर्तक है 15? देखिए अपवर्तक मतलब 30 को जो जो काटे, तो 15 तो काट रहा है ना इसे, तो ये क्या है? घा जो है 30 का अपवर्तक, 15 क्या है? 30 का अपवर्तक, ठीक है। 20 का अपवर्तक है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोई संख्या होती है वो उसी का अपवर्तक होती है, सही है, यानी वो संख्या उसी से तो कटेगी। 16 क्या है? 8 का गुणज है। 16 क्या है? 8 का गुणज, यानी 8 के जब अपवर्त निकालेंगे या गुणज निकालेंगे तो 8 के पाड़े में आएगा। 25 50 का अपवर्तक है, अपवर्तक जब 50 के निकालेंगे तो उसमें 25 भी आएगा, ठीक है। 35, तो ये 35 7 का गुणज हो गया, 7 के गुणज निकालेंगे तो 7 पना 35, 7 के पाड़े में 5 आएगा, 35 आएगा, तो ठीक है, ये इससे मिलान हो गया। अगला, 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 7 के अपवर्त मतलब पहाड़े पढ़ना शुरू कर दो भैया। अब पहाड़े पढ़ना शुरू करेंगे, 100 से कम है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पना 35, 7 छंगा 42, सही है।
सात सते 49, 7 अटू 56, 7 नेमा 63, 7 डाइया 70। अब 100 तक निकालना तो आगे 7 11 77, 7 12 84, ठीक है, 7 12 84, 7 13 91, सही है, 7 14 98, सही है, ये 14 सत्ते 98, सही है, और 7 15 105, 15 सत्ते 105 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 से बड़ा, तो 7 के सभी अपवर्त होगा, और 100 से कम होना चाहिए तो ये 98 तक की होंगे ये सब, ठीक है। अगला 496 की सभी अपवर्तकों को लिखिए कि और दिखाइए कि एक संपूर्ण संख्या है। अब संपूर्ण संख्या क्या होती है, अपवर्तक क्या होती है जान लेंगे। अब पहले 496 के सभी अपवर्तक निकालो, तो 496 पहले सब गुणनखंड करो, 2 दूना 4 और 2 से इसे भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौकू 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छंगा 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 और इससे 2 से नहीं भाग जाएगा। अब ये किससे भाग जाएगा, 31 से, 31 एकम 31। अब देखिए इसमें कौन कौन से अपवर्तक निकल रहे हैं, देखिए 496 के अपवर्तक, यानी 496 को कौन कौन भाग देगा, देखिए इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 1 भैया होता है, तो 1। अब 1 से बड़ा क्या है इसमें 2 से भाग दे रहा है, जा रहा है। अब 2 से बड़ा 3 तो इसमें कहीं पर है ना, 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 4 2 दूना 4, दोनों मिलके तो भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 4 5 तो इसमें है ही नहीं, 6 बन रहा है क्या किसी गुणा करने से, नहीं है। 7 किसी गुणा करना नहीं बन रहा है। 8 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी होगा, सही है। 9 नहीं बन रहा है। 10 नहीं बन रहा है। उसके बाद में इसे गुणा देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 16 से बड़ा यहाँ पर सीधे 31 भाग रहा है, 31 भी होगा। अब 31 दूना 62, तो एकम 2 दो 3 कितने 62, 62 दूना दूनी 4, 2 छंग 12, 124, 124 दूनी 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 248, 248 दूनी, सही है, 496। अब इसमें इसके सब क्या आ गए अपवर्तक। अब क्या दिखाइए कि ये संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या जब होती है जब इसके सभी जो अपवर्तक आए 496 छोड़ के सबको अगर जोड़ें तो ये 496 ही आए। अब देखिए इसमें क्या है, अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग 496 छोड़कर, 496 छोड़कर सभी अपवर्तकों का योग बराबर क्या होगा, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248। सबको जोड़ो। इकाई क्या है, 1 और 2 1 3 4 7 8 15 6 21 1 22 2 24 4 28 28 8 36 6 यहाँ से लगा 3। अब दाई इसमें कोई नहीं, यहाँ पर है 3 1 4 3 7 6 13 2 15 4 19 हंस लगा 1। अब सैकड़ा यहाँ तक कोई नहीं है, इसमें है 1 1 2 और 2 4। कहने का मतलब हमारा जो क्या है, अगर जो अपवर्तक इसके आए हैं, जो खुद का अपवर्तक है 496 उसे छोड़ के सब अपवर्तकों को जोड़ा है और जो संख्या है वही आ गई, तो ये संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या। अतः 496 संपूर्ण संख्या है, 496 संपूर्ण संख्या है। क्यों संपूर्ण संख्या होती है, उसके अपवर्तक अगर सब जोड़ो तो फिर से वही संख्या मिल जाए जो संख्या है, केवल जो खुद का अपवर्तक छोड़ के, खुद की संख्या छोड़ के सभी अपवर्तक को जोड़ो तो क्या बन जाएगी, संपूर्ण संख्या। ठीक है, हो गया ये। अगला बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको भरना है प्रत्येक संख्या, जो संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या होती है स्वयं की, तो स्वयं की क्या होती है, अपवर्तक होती है। क्या होती है, अपवर्तक। यानी इसे हमने दिखाया ना अभी 15 के अपवर्तक क्या है, 15 के अपवर्तक, 15 का अपवर्तक जैसे कि 15 किससे से करता है, 1 से करता है, 3 से करता है, 5 से करता है, 15। यानी जो 15 जो संख्या है वो खुद के क्या है, स्वयं की क्या है, अपवर्तक। प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक, कोई संख्या है उसको पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है, अपवर्तक। यानी अपवर्तक ही इसे पूरा पूरा काटता है। देखिए इसका अपवर्तक क्या है, 1 भी इसे पूरा काटेगा, 3 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 15 भी काटेगा। तो प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है, अपवर्तक ही पूरा पूरा काटता है उसे।
सही है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, कोई संख्या है उसका प्रत्येक जो अपवर्तक है उस संख्या से छोटा, देखिए जो अपवर्तक है उस संख्या से क्या है, छोटे हैं, 5 और 3 5 छोटे हैं, या ये इसके बराबर है, या क्या है, बराबर। सही है। अगला, प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक, कोई संख्या है उसका अपना अपवर्तक है का एक, जो प्रत्येक संख्या है उसका अपने अपवर्तक का एक अपवर्त होती है, अपवर्त होती है। देखिए 15 के अपवर्तक जो है उसका एक क्या अपवर्त, ये 15 इसका एक अपवर्त हो गया। अगर 15 पढ़ोगे अपवर्त निकालो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 45, तो 15 का 15 क्या हो गया, अपवर्त भी आ गया। सही है, अपवर्तक तो है ही, वो 15 क्या उसका अपवर्त भी है, ठीक ना। अब 78 के अपवर्तक है, 78 के अपवर्तक है, 78 को कौन कौन काट रहा है वो उसके निकालेंगे। तो 78 के गुणनखंड करेंगे, 2 त्रिक 6, 2 चौका 8, इसे काटेंगे। हाँ, 2 त्रिक 6, 1 बच्चा 2 नेमा 18, सही है। अब 3 से काट, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, 13 एकम 13। अब देखिए इसमें कौन कौन से काट रहा है, इसको 2, एक तो काटता ही इसका अपवर्तक, एक तो समय होता है 2, सही, एक आ गया 2 आ गया। उसके बाद 3 आ गया, 3 3 दूना 6 आ गया, सही है, 3 दूना 6 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 6 के बाद में, 6 के बाद में क्या 13, इसमें 13 आ गया इसका। 13 से बड़ा क्या होगा, 13 दूना 26, सही है। उसके बाद 33 39, सही है, 39 बाद में 78। तो इसके अपवर्तक का 1 2 3 6 13 26 39 और 78 निकालेंगे इसी गुणनखंड से, ठीक ना। तो 78 के अपवर्तक निकालने का तरीका देखो, ये एक है तो एक इसमें है, इसके गुणनखंड क्या है, 1 है 2 है और 3 है। तो इसके गुणनखंड निकाल इस्तेमाल देखेंगे, 78 बराबर क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 13। अब इन्हीं के आपस में गुणा करके जो संख्या बन रही है 1 है, फिर 2 दिखाई दे रही है 2 है, 3 भी दिखाई दे रही है 3 है। और 3 से बड़ा क्या होगा, 3 दूना 6, इनको 6 से बन जाएगा। उसके बाद में क्या है 13 है, 6 से बड़ा तो 13 दिखाई दे रहा है। अब 13 से बड़ा 13 दूना 26 दिखाई दे रहा है, तो 26 होगा। 13 त्रिक 39, ठीक है। अब 13 39 दूना 78, तो ये 78 के अपवर्तक है, सही है।